हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4। हम लोग पिछली कक्षा में जान चुके हैं जो साइन ए बराबर मतलब साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब ऊपर वाला क्या दिया हुआ होगा लंब और नीचे वाला क्या दिया होगा कर्ण। तो इसमें जो अज्ञात भुजा है पहले आधार, उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देख लीजिए आधार को बी से सूचित किया जाता है जिसे बेस कहा जाता है। तो आधार बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना बच गया रूट अंडर 7। तो देखिए हम लोग को आधार रूट अंडर 7 निकल कर आ गया, लेकिन हम लोग को आधार तो ज्ञात करना नहीं था, ज्ञात करना है क्या कोस ए और टेन ए। तो देखिए कोस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार हम लोगों ने ज्ञात किया है कितना रूट अंडर 7 बट्टे कर्ण यहाँ दिया हुआ है कितना 4। तो ये हो गया। दूसरा निकालना है हम लोगों को टेन ए। तो देखिए टेन बराबर हम लोगों ने जाना था जो क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है 3 और आधार हम लोगों ने ज्ञात किया है कितना रूट अंडर 7। देखिए इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है जो 15 कोट ए बराबर कितना है 8, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/15। देखिए अगर कोई भी 2 डिजिट इधर गुणा में रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2x बराबर 3 दिया हुआ है तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ 2 और x क्या है एक दूसरे से गुना के रूप में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अगर मान लीजिए x + 2 बराबर 3 रहता है तो x बराबर कितना हो जाता है 3 + 2 को उस साइड ले जाते तो -2 होता है। मतलब अगर कोई भी अंक को बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाने पर उसका अंक क्या होता है चिन्ह चेंज होता है। मतलब अगर प्लस में रहे तो बराबर के उस साइड जाने पर माइनस में हो जाता है, तथा अगर गुना में रहे तो उस साइड जाने पर भाग में हो जाता है। इसीलिए यहाँ 15 कोट ए मतलब 15 कोट ए का क्या है गुना में है, तो इसके लिए उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा भाग के रूप में। तो देखिए 15 कोट ए बराबर हो गया कितना 8/15। हम लोग क्या जानते हैं, तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब का मतलब क्या है, ये 8 हो गया आधार और ये 15 हो गया कितना लंब। तो इसमें जो अज्ञात है क्या है अज्ञात कर्ण। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे। कर्ण को h से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर लंब कितना है, तो देखिए लंब यहाँ से 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2। देखिए रूट अंडर 289, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल। 289 का वर्गमूल कितना आता है, तो 17। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने कर्ण ज्ञात कर लिया। अब हम लोगों को निकालना है साइन ए। देखिए यहाँ से साइन ए ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, तो लंब दिया है 15 और बट्टे में कर्ण
तो कर्ण हम लोगों ने ज्ञात किया है कितना, 17। दूसरा निकालना था सेक ए। देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए कर्ण कितना है, तो हम लोगों ने 17 ज्ञात किया है अभी कर्ण, और बट्टे आधार, आधार कितना है तो 8। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हम लोगों को दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12। हम लोगों ने पिछले कक्षा में जाना था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टे आधार। इसका मतलब ऊपर वाला हो गया कर्ण और नीचे वाला हो गया आधार। तो इसमें एब्सेंट क्या है, तो लंब। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब को P से व्यक्त किया जाता है परपेंडिकुलर। लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर 169 में से 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 1 कट गया। तो देखिए √25, तो √25 का मतलब क्या होता है 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। इसका मतलब सेक ए बराबर जो 13/12 दिया था, मतलब कर्ण और आधार, तो उसके मदद से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, लंब। और बोल रहा था जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था पिछले कक्षा में, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो जिसमें सेक बराबर तो दिया हुआ है, मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक दिया है, उसके बाद कोसेक हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है 5 हम लोगों ने ज्ञात किया अभी, और कर्ण कितना दिया है 13। तो ये हो गया साइन थीटा। उसके बाद ज्ञात करना है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार यहाँ दिया हुआ है 12, और बट्टे कर्ण कितना हो गया तो 13। उसके बाद साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, तो उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब ज्ञात किए थे हम लोग कितना 5, और आधार दिया हुआ है 12। उसके बाद 10 हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 का उल्टा, लंब बट्टे आधार होता है 10, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो देखिए आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 12, और लंब हम लोगों ने ज्ञात किया था कितना 5। उसके बाद देखिए सेक तो दिया हुआ ही था, तो एगो और बच गया कौन सा कोसेक। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण यहाँ दिया हुआ है 13, और लंब कितना है, तो लंब हम लोगों ने ज्ञात किया था 5। इस प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से।